फ्रंट लाइन, ये आराम का मामला है। OA 104.8 FM सबसे फिल्मी। रूपा थर्मोकॉट, इट्स वेरी वेरी हॉट। मोदी की चाय पार्टी से एक दिन पहले बिगड़ी बात। शिवसेना की अहम 4 मंत्रालयों की मांग मानने से बीजेपी का इनकार, छोटे मंत्रिमंडल के आसार। अब मोदी के सामने जम्मू कश्मीर और झारखंड जीतने की चुनौती। दोनों राज्यों में 5 चरणों में डाले जाएंगे वोट। 23 दिसंबर को मतों की गिनती। दिल्ली में वरिष्ठ पत्रकारों के साथ मोदी की मुलाकात। प्रधानमंत्री को याद आए दिल्ली में बीते दिन, कहा मैं भी लगवाता था मीडिया के लिए कुर्सियां। कल हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर बनेंगे नए मुख्यमंत्री। महाराष्ट्र की रेस में फडणवीस का नाम सबसे आगे। एकनाथ खड़से भी बने कुर्सी के दावेदार। नई दिल्ली स्टेशन पर बेकाबू भीड़ से निपटने में सरकार नाकाम। ट्रेन से गिरकर एक पैसेंजर की मौत। छठ पर्व के लिए प्लेटफॉर्म पर हजारों मुसाफिर। नमस्कार, आज तक में आपका स्वागत है। मैं हूं कपिल शर्मा। दिल्ली में वरिष्ठ पत्रकारों से मिलने के बाद मोदी मुंबई के अस्पताल के उद्घाटन के लिए पहुंचे। मुंबई में इस अवसर पर प्रधानमंत्री अलग अलग क्षेत्र के लोगों से मिले। आप देख सकते हैं कि किस तरह मोदी ने फिल्मी दुनिया की हस्तियों समेत राजनीति और उद्योग जगत के लोगों से भी मुलाकात की। 6 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जिनमें प्रधानमंत्री मोदी अलग अलग क्षेत्र के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। मुंबई एक अस्पताल के उद्घाटन में पहुंचे थे मोदी, जहां उन्होंने उद्योग और फिल्म जगत की हस्तियों से भी मुलाकात की। मोदी की मुलाकात की 6 तस्वीरें आप देख सकते हैं। मुंबई में हॉस्पिटल के उद्घाटन के मौके पर फिल्मी दुनिया की तमाम बड़ी हस्तियां मौजूद थी। प्रधानमंत्री ने उद्घाटन के बाद आमिर खान समेत सभी फिल्मी हस्तियों से मुलाकात की। मोदी से मिलने वालों में अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन, सोनाक्षी सिन्हा और गुलजार भी शामिल थे। वो जिससे मिलते हैं दिल खोल के मिलते हैं। मौका रिलायंस फाउंडेशन के अस्पताल के उद्घाटन का था। मोदी मेहमान थे और सामने सितारों की कतार थी। मंच से उतरकर मोदी हॉल से निकले, बल्कि सामने बैठे हुए मेहमानों से मेल मिलाप के लिए निकल पड़े। सामने खड़ा हर शख्स अपनी अपनी दुनिया का धुरंधर था। मोदी भी इत्मीनान से एक एक से मिलते हुए आगे चलते चले गए। संतूर वादक शिव कुमार शर्मा पिछली कतार में थे, लेकिन मोदी ने खुद आगे बढ़कर उनसे हाथ मिलाया। लिटिल मास्टर कहलाए जाने वाले सुनील गावस्कर तो उनसे भी पिछली कतार में थे, लेकिन मोदी की निगाह उन पर भी चली गई। हॉल की हवा में जैसे मोदी का जादू घुला हुआ था। कतार में खड़े सितारे बस अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। सुर कोकिला आशा भोसले भी इसी कतार में थी। मोदी ने न केवल हाथ मिलाया, बल्कि किसी बात पर दोनों ने एक साथ ठहाका भी लगाया। दूसरे मेहमानों और टीम इंडिया के कप्तान धोनी से हाथ मिलाते हुए आगे बढ़ते चले गए और ऋतिक रोशन के पास पहुंच गए। ऋतिक के हाथ में चोट थी। ऋतिक के ठीक बराबर में किंग खान मौजूद थे। आगे भी मेहमानों से मिलते रहे, लेकिन पीछे से देख रही सोनम कपूर का नंबर नहीं आया। कोकिला बेन और नीता अंबानी साथ साथ चल जरूर रही थी, लेकिन किसी मेहमान से तारुफ करवाने की कोई जरूरत नहीं थी। इसके बाद नंबर था बॉलीवुड के शहंशाह का। वो भी अपनी ही जगह पर खड़े मानो अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। दोनों ने हाथ मिलाकर बातचीत की, हंसी ठिठोली भी की और फिर मोदी ने ऐश्वर्या से भी मुलाकात की। ऐश्वर्या से बातचीत के दौरान भी बॉडी लैंग्वेज से ऐसा लग रहा था जैसे अमिताभ और बहू ऐश्वर्या अपने किसी पारिवारिक मित्र से मिल रहे हों। ऐश्वर्या तो बार बार हाथ जोड़कर बस अभिवादन ही करती रही। जुबान से अल्फाज भी निकल रहे थे, लेकिन दिली खुशी तो उनके चेहरे पर आई खिलखिलाती मुस्कान बयां कर रही थी। ठीक बराबर में मास्टर ब्लास्टर पत्नी अंजलि के साथ खड़े थे। सचिन तो मोदी के स्वच्छता अभियान से भी जुड़े हैं और दोनों की पहले भी मुलाकात हो चुकी है। आमिर के साथ पत्नी किरण भी थी।
कतार में ऋषि कपूर भी मौजूद थे। ऋषि कपूर भी मोदी से मिलकर अभिभूत नजर आए। ऋषि और नीतू कपूर से मिल ही रहे थे कि नजर पीछे खड़े सोनू निगम पर भी पहुंच गई। सोनू निगम को खुद हाथ हिलाकर मिलाने का इशारा किया तो जैसे सोनू का चेहरा भी अचानक दमक उठा। बगल में गुलजार थे। गुलजार से मोदी की बातचीत कुछ लंबी थी। शायद मोदी हाल ही में गुलजार साहब से मिले, दादा साहब फाल्के अवार्ड की बधाई दे रहे थे। दिग्गजों की लंबी कतार और सितारों का जैसे कोई मेला सा था, लेकिन हर कोई अपनी बारी का इंतजार कर रहा था और मोदी के पास ना वक्त की कोई कमी थी ना कोई तकल्लुफ। वो तो जैसे दिल जीतने के लिए ही आए थे। तमाम सितारों से मिलकर मोदी तो चले गए, लेकिन चाहने वालों के दिल में कभी ना मिटने वाली छाप जरूर छोड़ गए। आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई के हॉस्पिटल के उद्घाटन में पहुंचे, लेकिन हॉस्पिटल में जाने से पहले मोदी ने कैंपस में बने मंदिर में जाकर दर्शन किए। मोदी के साथ हॉस्पिटल की अध्यक्ष नीता अंबानी भी मौजूद थी। पहली कतार में बैठे लोगों से मुलाकात का दौर खत्म हुआ। प्रधानमंत्री एसपीजी की सुरक्षा घेरे में आगे बढ़े। साथ में थे मुकेश अंबानी, उनके लड़के और संगीतकार अनु मलिक। प्रधानमंत्री अस्पताल में बने मंदिर की तरफ बढ़ रहे थे। मंदिर में जाने से पहले प्रधानमंत्री को चांदी के बर्तन में रखे पानी से हाथ धुलवाया गया। मोदी ने अपने सैंडल उतारे और राधे कृष्ण मंदिर में दाखिल हुए। एक एक कर मूर्तियों को प्रणाम किया। मंदिर के अंदर प्रधानमंत्री के साथ नीता अंबानी भी मौजूद थीं। प्रधानमंत्री बाहर निकले तो सामने खड़े संगीतकार अनु मलिक से हाथ मिलाया, पास की कुर्सी पर बैठकर सैंडल पहना और आगे बढ़ गए। जैसे ही प्रधानमंत्री बाहर की तरफ बढ़े, अस्पताल के कर्मचारियों से उनकी मुलाकात हुई। प्रधानमंत्री ने हाथ उठाकर अभिवादन किया। नीता अंबानी के इशारे के बाद प्रधानमंत्री के सामने ही अस्पताल की नर्सों ने शपथ ग्रहण किया। शपथ ग्रहण के बाद फोटो सेशन हुआ और प्रधानमंत्री
अपने आगे के कार्यक्रम के लिए निकल गए। वीरेंद्र सिंह घुणावत, मुंबई, आज तक। मुंबई में सर एचएन रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल का उद्घाटन करते वक्त मोदी ने कहा कि इलाज से ज्यादा रोगों से बचाव पर ध्यान देने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने भरोसा जताया कि इस अस्पताल की तरह ही भारत का कायाकल्प भी संभव है। पीले रंग का कुर्ता पैजामा पहने प्रधानमंत्री जैसे ही सर एचएन रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल पहुंचे, माहौल में गर्माहट आ गई। परिवार समेत मुकेश अंबानी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। मुकेश अंबानी की अगुवाई में प्रधानमंत्री मंच की ओर बढ़े। मंच पर आसीन होने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री ने हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। इस दौरान मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी ने भी प्रधानमंत्री का स्वागत किया। प्रधानमंत्री जी, आज भाई बीज के दिन आप इस हॉस्पिटल में पधारे हैं। अगर बोरवेल में गिर जाए। प्रधानमंत्री ने अस्पताल का उद्घाटन करने के बाद देश में खस्ताहाल मेडिकल हालात पर चिंता जताई। प्रधानमंत्री ने बड़ी संख्या में बच्चे के जन्म के दौरान जच्चा बच्चा की मौत के डरावने वाले आंकड़ों का जिक्र किया और सरकार के मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत अस्पतालों के हर जरूरत को पूरा करने का इरादा जताया। और इक्विपमेंट के क्षेत्र में इतनी कठिनाई है कि इतने कॉस्टली इक्विपमेंट्स हैं कि सामान्य अस्पतालों में इसको बसाना बड़ा मुश्किल है। और इसलिए हमने एक इनिशिएटिव लिया है, मेक इन इंडिया। क्यों न हमारे देश में मेडिकल के लिए आवश्यक जो इक्विपमेंट है उस इंडस्ट्री को बढ़ावा मिले। प्रधानमंत्री ने बीमारी से पहले ही उसके रोकथाम पर जोर दिया, लोगों को बीमारी के प्रति जागरूक करने की बात कही। टेलीमेडिसिन के माध्यम से गरीब से गरीब पेशेंट को अच्छी सुविधा कैसे मिले, और दूसरा गरीब से गरीब बालक को अच्छी शिक्षा कैसे मिले। और आज की टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये संभव हुआ है। इस अवसर पर अलग अलग क्षेत्रों की तमाम जानी मानी हस्तियां मौजूद थीं। महाराष्ट्र के राज्यपाल सी विद्यासागर राव भी मौजूद थे। खास बात यह है कि इस समारोह में शामिल होने के लिए शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे को भी न्योता भेजा गया था, लेकिन वो इस समारोह में शरीक नहीं हुए। जिस काम के लिए अंबानी परिवार ने प्रधानमंत्री को न्योता दिया था, वो काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बखूबी निभाया। हेल्थ अभियान को लेकर जो बातें प्रधानमंत्री मोदी को कहनी थी वो सभी कह डाली। लेकिन इस पूरे कार्यक्रम में एक बात जो गौर करने वाली है वो ये कि न्योता भेजने के बावजूद शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे नहीं आए। साफ है कि बीजेपी और शिवसेना के बीच टकरार बरकरार है। कैमरा पर्सन समीर शानबा के साथ वीरेंद्र सिंह घुणावत, मुंबई, आज तक। कहते हैं रहीमन रिश्ता प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे तो फिर ना जुड़े और जुड़े तो गांठ पड़ जाए। शिवसेना और बीजेपी के बीच 25 साल की दोस्ती जब टूट गई तो दोनों के रिश्ते इतनी आसानी से भी नहीं जुड़ेंगे। गठबंधन की शर्तों को लेकर दोनों पार्टियां अड़ी हुई हैं। बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में है, समझौता कैसे करेगी? उधर शिवसेना इतनी जल्दी कैसे स्वीकार कर ले कि उसके हाथ अब खाली हैं? बॉलीवुड से लेकर सियासी गलियारों के और उद्योग जगत से लेकर खेल के मैदान तक बड़े बड़े मेहमान मौजूद हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे नदारद हैं। मुकेश अंबानी ने न्योता जरूर भेजा था, लेकिन शिवसेना के सुप्रीमो पहुंचे नहीं और न ही मुंबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। लिहाजा एक बार फिर कयासों का बाजार गर्म हो गया। सवाल खड़े हुए कि क्या शिवसेना और बीजेपी साथ आएंगे? शायद नहीं। सूत्र बताते हैं कि न तो बीजेपी झुकने को तैयार है और न ही शिवसेना पीछे हटने को। खबरों की माने तो बीजेपी अपनी शर्तों पर शिवसेना के साथ गठबंधन चाहती है, जबकि शिवसेना सम्मानजनक समझौता चाहती है। अगर शिवसेना से बात नहीं बनती तो बीजेपी अल्पमत सरकार बना सकती है। इस सूरत में शिवसेना के पास बाहर से समर्थन देने या फिर विपक्ष में बैठने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। शिवसेना के हित के लिए, पार्टी के हित के लिए जो करना है वो उसके बारे में शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव जी ठाकरे निर्णय लेंगे और वो शिवसेना के हित के लिए लेंगे।
दरअसल आपको बताते हैं कि बीजेपी और शिवसेना के बीच डील क्यों फाइनल नहीं हो पा रही है। शिवसेना और बीजेपी में मंत्री पद को लेकर पेंच फंसा है। शिवसेना को डिप्टी सीएम समेत गृह, वित्त और पीडब्ल्यूडी मंत्रालय चाहिए, जबकि बीजेपी शिवसेना को उद्योग, स्वास्थ्य, महिला और बाल विकास और पर्यावरण मंत्रालय देना चाहती है। पेंच इसलिए भी फंसा है क्योंकि बीजेपी छोटा मंत्रिमंडल चाहती है, लिहाजा शिवसेना के ज्यादा विधायकों को मौका नहीं मिल सकता। शिवसेना बीजेपी के बीच रिश्ता तो उसी दिन खत्म हो गया जिस दिन चंद सीटों के लिए चुनाव के पहले शिवसेना बीजेपी गठबंधन नहीं हो पाया। अब होना बाकी है तो चुनाव के बाद सरकार बनाने के लिए डील का तय होना। बीजेपी चाहती है कि डील हो तो उनकी शर्तों पर, जो वो दे वो शिवसेना चुपचाप स्वीकार कर ले। बीजेपी ने यह तय किया है कि डील या नो डील सरकार वो जरूर बनाएंगे। अब शिवसेना को यह तय करना है कि क्या बीजेपी के सामने सर झुकाना है या नहीं। इस बीच रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए सांसदों को दिवाली मिलन के लिए न्योता भेजा है। खबर है कि उद्धव ठाकरे ने अपने सांसदों को इस कार्यक्रम में शिरकत करने के निर्देश दिए हैं, लेकिन सूत्र बताते हैं कि शिवसेना सांसदों में नाराजगी इस कदर है कि उनमें से कई मोदी की चाय पार्टी में शिरकत नहीं करेंगे। अगर ऐसा होता है तो समझिए शिवसेना और बीजेपी के बीच बात बनते बनते एक बार फिर बिगड़ गई। साहिल जोशी, मुंबई, आज तक। वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भी आज तक पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप कहीं मत जाइए। Oreva LED. Oreva, power saver to the nation. Hey, wake up. We're home. Oh my God. More comfort, more power in the new Mahindra Xylo. सेंटर में तेरी आई का 60% है, मेरा 40. 40. अरे 40 it's a go. तू जा उस चिपकली जूनी के साथ, मस्त इंग्लिश झाड़ो दोनों. It is a love story भाई. Don't throw, give it to Crow. ये कंठ लंगोट उतारो और मैदान में आओ, मिस्टर इंग्लिश मीडियम बॉय. Sorry, not for sale. Crimson cloud, look at that dress like the girls of the moon. Look at that move, makes me wanna go. Crimson cloud. Fashion clothing by Crimson Club, designed for fun. दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, विनर्स एंड लूजर्स। लेकिन जिंदगी हर लूजर को वो एक मौका जरूर देती है जिसमें वो विनर बन सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पत्रकारों को चाय पर बुलाया। दिल्ली के 9 अशोका रोड पर इस पार्टी में देश के सभी न्यूज चैनल्स और अखबारों के संपादक और रिपोर्टर शामिल थे। संक्षिप्त भाषण दिया, फिर मंच से उतरे और एक-एक खबरनवीस से मिले, हालचाल पूछा और खाने के लिए पूछा। बोले, ये मुलाकात जरूरी थी, आपसे बात जरूरी थी।
आज मीडिया का दिन था। मीडिया कर्मियों के लिए मोदी ने पार्टी दी। खबरों की दुनिया से जुड़े हर आम और खास से आज प्रधानमंत्री मोदी मिले। चाहे वो खबरों का एजेंडा तय करने वाले संपादक हो, खबर लाने वाले रिपोर्टर हो या कैमरे के पीछे से खबर पर नजर रखने वाले कैमरामैन, सबसे दिल खोल कर मिले प्रधानमंत्री। ना कोई बंदिश थी, ना कोई झिझक। कैमरामैनों से मिलने के लिए तो प्रधानमंत्री ने सुरक्षा घेरा भी तोड़ डाला। सबसे हाथ मिलाया और सबको दिवाली की शुभकामनाएं दी। उन सभी में आज तक के कैमरामैन भी थे। हाथ मिलाया और दीपावली की मुबारकबाद दी। आइए आप लोग लंच करिए अंदर चल के, ये सब बड़े खुश मिजाज अच्छे तरीके से उन्होंने बातचीत। आज तक की रिपोर्टर रीमा पराशर के साथ मोदी ने सेल्फी खिंचवाई। तो बीजेपी को सालों से कवर कर रहे रिपोर्टरों से मोदी ने हालचाल पूछा। ना कोई सवाल, ना कोई जवाब, केवल मेल मुलाकात और हालचाल पूछने तक ही सीमित था ये कार्यक्रम। लेकिन बीजेपी का कहना है कि ये तो बस एक शुरुआत है, अब ये सिलसिला शुरू हुआ है तो इसे बरकरार रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि आगे मिलने का रास्ता निकालेंगे। निश्चित रूप से आप लोग कुछ करेंगे उसके लिए? निश्चित रूप से मिलते रहेंगे और ये क्रम बदस्तूर जारी रहेगा। बीजेपी मुख्यालय पर तो मोदी सभी पत्रकारों से मिले ही, उन्हें भी शुभकामनाएं दी जो लोग वहां नहीं थे। उनकी भूमिका को भी सराहा, सहयोग के लिए धन्यवाद कहा। मोदी की इस मुलाकात ने उन आलोचनाओं को भी शांत कर दिया है जिसमें कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने मीडिया से दूरी बना ली है। आज की मुलाकात ने पत्रकारों की शिकायत को भी दूर कर दिया है। कोई सेल्फी खींच रहा था तो कोई मुलाकात का वीडियो बना रहा था। बीजेपी बीट के पत्रकारों के लिए एक अनूठा मौका था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रूबरू होने का। प्रधानमंत्री ने किसी भी पत्रकार को निराश नहीं किया। मुलाकात मुझसे भी हुई, आए, हाथ मिलाया, हालचाल पूछा और आगे बढ़ गए, और इस वादे के साथ कि आगे भी ऐसी मुलाकातें जारी रहेंगी। कैमरामैन राजीव श्रीवास्तव के साथ अमिताभ सिन्हा, दिल्ली, आज तक। तो हमारी इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। Join us at